ओम शांति। आज 7 अगस्त 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में शहंशाह बाबा ने स्मृति दिलाई कि तुम पहले अमीर थे, विश्व के मालिक थे। अभी तुम अमीर चंद से फकीर चंद बने हो। अभी बाबा आकर रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और फिर धारण कराने की कोशिश करनी है। यह अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने से ही तुम रूप बसंत बनते हो, अर्थात ज्ञान स्वरूप, योग युक्त, ज्ञान युक्त बनते हो। और विशेष याद की शक्ति के लिए कहा कि तुम बच्चों को यह पक्का अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अमर हूँ। अमरनाथ बाबा आकर आत्माओं को अभी अमर बनाते हैं, फिर सतयुग में अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। बाबा कहे सतयुग में तुम्हारी फुल आयु रहती है, क्योंकि वहाँ आत्मा में ताकत रहती है, तो अकाले मृत्यु नहीं होती। जब आत्मा में ताकत कम होती है तो फिर आयु कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। उसके लिए बाप कहते हैं एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब आत्मा को शक्ति मिलती है। अभी तुम जैसे बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। और साथ में विशेष कहा कि बच्चों को पुरुषार्थ में हमेशा शुभ भावना रखनी है। यह स्मृति रहे कि हम पहले सतो प्रधान थे, बाबा से हमने शक्ति का वर्षा लिया, अब फिर से ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं, अपने को समझाना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। तो जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। और कहा साथ साथ सर्विस करेंगे तो भी ताकत मिलेंगी, और कहा साथ साथ सर्विस भी करनी है तो ताकत मिलेंगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएंगी, आत्माएं बाबा के घर में आएंगी, खुश होंगी, मन को शांति मिलेंगी, तो आशीर्वाद देंगे ना, तो वह आशीर्वाद आत्मा को शक्तिशाली बनाते हैं, जिससे आत्मा को खुशी भी रहती है। और साथ में अंडरलाइन कराया कि इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेंगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में रहने से। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेंगी, नहीं तो सजा खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है, जो अभी स्वयं भगवान आकर सिखलाते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि तुम बच्चे जानते हो हमको अब घर जाना है, हम भारत की सेवा कर देवी स्वराज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। तो बाबा कहे बच्चों को सदा यह निश्चय बना रहे कि इस समय शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे ही है। और कहा तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा करते हो। उसमें 8 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। फिर अटेंशन दिलाते कहा कि बाप समझाते हैं बच्चे अभी गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। यह आत्माओं को बाप समझाते हैं, यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अभी बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं, तो एक बाप की याद में रहना है। और साथ में कहा बाप कहते हैं मेरा असली नाम कल्याणकारी शिव है, इसलिए महिमा भी गाते हैं ना, एक ओमकार, निराकार, निर्वैर, कर्तापुरख, अजोनि सेभंग, यानी जन्म मरण रहित है। यह सब बाप की महिमा में गाते हैं। और आज विशेष ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव बताया। सोचता हूँ शिव बाबा को यह शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठ जाता हूँ। शिव बाबा बड़ा आदमी हुआ ना, तो विचार करता हूँ बाजू में मालिक शिव बाबा बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो मेरी खातिरी करेंगे ना। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होती होंगी। इसलिए बाप समझाते रहते हैं जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ करो, याद से बहुत बहुत फायदा है।
फिर आज के गीत के लिए कहा कि गाते हैं ना, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। तो बाबा कहे, मैं आया हूँ अभी तुमको रास्ता बताने। ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाऊंगा, नहीं, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको देता हूँ। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहे। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। तुम्हारा रूहानी लव है। तुम्हें उठते बैठते चलते फिरते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है। और लास्ट में कहा, बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। याद की यात्रा से और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। श्रीमत पर चलने से ऊंच पद पाएंगे। बाबा कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। ऊंच पद पाने के लिए एक तो बाबा कहते हैं पवित्र बनो और एक बाप को याद करो, बस, और कोई तकलीफ नहीं देते। सुनते हैं आज के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर, अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। आज मुरली से प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। उत्तर में बाबा कहे, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसे शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। अर्थात बाबा कहे, सदा लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो सर्विस करने से ताकत भी मिलती रहेंगी और याद की यात्रा से पुरुषार्थ में अग्रसर होते रहेंगे। आज मुरली में गीत बजा, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख चैन पावे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। सोचते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। बाबा कहे, आत्मा और संगठन शक्तिशाली कब बनेगा, जब लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो। हमेशा समझो कि मुझे संपन्न बनकर सैंपल बनना है। आज का स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाओ। लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गंवाओ। अच्छा, मीठे मीठे सुकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के
किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। बाबा कहे सहज योगी कब बनेंगे? जब दिल का प्यार एक बाबा से हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।